स्वागत है आपका जीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी रावत। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़े रोशनी भूमि एक्ट घोटाले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया। दरअसल एक आरटीआई में दावा किया गया कि इस मामले पर जांच करने के लिए अभी भी कम से कम 2 से 3 साल का समय लग सकता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अब तक के सबसे बड़े 25,000 करोड़ के रोशनी भूमि घोटाले में एक नई जानकारी सामने आई है, जिसमें कई बड़ी बातों से पर्दा हटाया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि क्या है रोशनी एक्ट भूमि घोटाला। साल 2001 में तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू कश्मीर में ये एक्ट लागू किया। इस योजना के तहत 1990 से हुए अतिक्रमण को इस एक्ट के दायरे में कट ऑफ सेट कर दिया। सरकार का कहना था कि सीधा फायदा उन किसानों को मिलेगा जो सरकारी जमीन पर कई सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन नेताओं ने जमीनों पर कब्जा करने का काम शुरू कर दिया। साल 2005 में तब की मुफ्ती सरकार ने 2004 के कट ऑफ में छूट दे दी। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने भी कट ऑफ ईयर को 2007 तक सीमित कर दिया। योजना का उद्देश्य क्या था? योजना का उद्देश्य था कि जमीन के आवंटन से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल राज्य में बिजली ढांचे को सुधारने में किया जाएगा। इस एक्ट के तहत रसूखदारों ने अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन आवंटित कर ली। मामला कब आया सामने? 2014 में कैग ने अपनी रिपोर्ट में 25,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया। इस दौरान कई याचिकाएं भी लगाई गई। साल 2016 में एडवोकेट अंकुर शर्मा ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 13 नवंबर 2018 को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोशनी एक्ट के तहत हर तरह के लेन देन पर रोक लगा दी थी। कुछ दिनों बाद 28 नवंबर 2018 को तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में प्रदेश प्रशासनिक परिषद ने भी रोशनी एक्ट के तहत हर तरह के लेन देन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 9 अक्टूबर 2020 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सीबीआई इसकी जांच करेगी। साथ ही सभी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। न केवल रोशनी भूमि घोटाले की जांच, बल्कि राज्य में भूमि निरंतर अतिक्रमण की जांच करनी भी जरूरी होगी। जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट ने इस मामले पर जांच तेजी से करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि इस धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को सजा दी जाएगी, जिसके लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को यह मामला सौंप दिया गया था। 2 साल बाद इस मामले को लेकर एक आरटीआई में कहा गया है कि सीबीआई की जांच नरम पैडलिंग है, क्योंकि इसने अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक 18 एफआईआर दर्ज की है और सिर्फ 2 मामलों में चार्जशीट दायर की है। ये भी कहा गया है कि देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी को इस काम को पूरा करने में कई साल लगेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के सामने पेश किए गए रिकॉर्ड से पता चला है कि 6 लाख से अधिक कनाल सरकारी भूमि को रोशनी एक्ट के तहत रहने वालों के पक्ष में गैर कानूनी तरीके से नियमित किया गया था। बता दें कि एडवोकेट शेख शकील अहमद ने दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में 9 अक्टूबर 2020 के फैसले के पारित होने के बाद से ये दर्ज एफआईआर की संख्या के बारे में जानकारी मांगी। आरटीआई आवेदन के जवाब में शाखा सीबीआई जम्मू के प्रमुख डॉक्टर विद्युत विकास ने उल्लेख किया है कि जम्मू शाखा ने 7 एफआईआर दर्ज की और सीआरपीएफ की धारा 173 के तहत एक मामले की रिपोर्ट विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन सीबीआई के केस जम्मू के सामने रखी गई है। अधिकारी ने बताया कि सूचना आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(h) के दायरे में आती है, इसलिए आवेदक को ये जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती। सीबीआई की शाखा श्रीनगर के प्रमुख ने जवाब में कहा है कि 11 मामले दर्ज किए गए हैं और एफआईआर की कॉपियां सीधे सीबीआई की वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने आगे कहा है कि विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन सीबीआई के श्रीनगर के समक्ष 2 मामलों में चार्जशीट दायर की गई है। अधिकारी ने जवाब में कहा है कि रोशनी भूमि घोटाले में जांच करने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं है। दरअसल आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि 18 एफआईआर में से ज्यादातर उन सबूतों पर आधारित हैं जो जम्मू और कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए दर्ज मामलों में जांच के दौरान इकट्ठी की गई थी। इससे साबित होता है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो नरम है, नहीं तो कुख्यात भूमि घोटाले की जांच के लिए 2 साल
एफआईआर दर्ज करने और चार्जशीट दाखिल करने के लिए काफी थे। सूत्रों ने आगे कहा है कि सीबीआई की जांच की वर्तमान गति को देखते हुए ऐसा लगता है कि एजेंसी को पूरे घोटाले के संबंध में कार्य पूरा करने में कई साल लगेंगे, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सीबीआई को विधानमंडल की सहमति के बिना रोशनी नियम 2017 के मामले की जांच तेजी से करनी चाहिए और उन व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए जिन्होंने इसे अवैध और बेईमानी से राज्य की जमीन पर कब्जा किया है। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो को करती हूँ और ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जेके न्यूज के साथ।